हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था यिनगुई सेट, ग्रेट डीमन सेक्ट और मार्शल एलियंस सेट के तीनों लीडर मिलकर एक साथ उस ट्रेजर सील को ओपन करने के लिए उस पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक कर देते हैं। पर इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक के बाद भी उस ट्रेजर का सील ओपन नहीं कर पाते हैं और वो ट्रेजर अपनी ही पावरफुल एनर्जी से उनके अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और तब अचानक से लिंगडोंग नीचे आकर इन सभी की आंखों के सामने से गुजरते हुए फुल स्पीड से उस ट्रेजर के पास चला जाता है, जिसे सभी लोग बस देखते ही रह जाते हैं। वहीं टोंगशा उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं लिंगडोंग सीधा उस ट्रेजर के सील को तोड़ते हुए उसके अंदर से ट्रेजर को पकड़ने लगता है। लिंगडोंग को उस ट्रेजर की एनर्जी की ऑरा रोक रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। लिंगडोंग पूरी जान लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं इस प्रोसेस की वजह से एक जोरदार अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कुछ सोल्जर्स दूर जाकर गिर जाते हैं। वहीं ये देखकर टोंगशा हंसने लगता है कि ये बच्चा इस ट्रेजर की सील को तोड़कर उस ट्रेजर को अपने हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लगता है इस बच्चे को मरने की कुछ ज्यादा ही बहुत ही जल्दी है। दूसरी तरफ लिंगडोंग उस सील की एनर्जी की ऑरा को पार करते हुए उस ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लिंगडोंग पूरी जान लगाकर अपना हाथ उस ट्रेजर के करीब लेके जा रहा होता है, जिसकी वजह से उस ट्रेजर से काफी ज्यादा एनर्जी की ऑरा रिलीज हो रही होती है। और अचानक से तभी वहां की सारी एनर्जी रुक जाती है। इसे देखकर टोंगशा भी काफी शॉक हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग इस ट्रेजर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। इसके साथ ही वो 9 शैडो एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही वहां से 9 तो 11 होने लगता है। इसे देखकर राजकुमारी कियान हैरान होते हुए कहती है कि लिंगडोंग आखिर कहाँ जा रहा है। वहीं काओशेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी टोंगशा ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस बच्चे को पकड़ के ले आओ। इस पर तुरंत ही काओशेन और बाकी सभी सोल्जर्स उसके पीछे भाग जाते हैं। तभी काओशेन उसे कहता है, बच्चे सोचना भी मत, तुम मुझसे भाग जाओगे। और जैसे ही लिंगडोंग पे अटैक करने लगता है कि तभी लिंगडोंग उस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट पंच अटैक कर देता है। यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि काओशेन इससे पीछे दूर जाकर गिर जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर तभी लिंगडोंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहां से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ एक एल्डर टोंगशा से हैरान होते हुए कहता है कि सिर्फ एक पंच अटैक से इसने काओशेन को दूर फेंक दिया। इस पर दूसरा एल्डर उसे जवाब देता है कि आखिर इस बच्चे के पास कैसी पावर्स है जो इतना शक्तिशाली है। इस पर टोंगशा उन्हें जवाब देता है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो सकता है ये बच्चा उस ट्रेजर की मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो एक की क्रिएशन रेल्म का लग रहा है, इतना भी पावरफुल नहीं जो तुम्हें इतना ज्यादा डरा रही है। उसके पास जो चीज है जल्दी से वो मुझे वापस ले आओ। इसके साथ ही वो दोनों एल्डर्स तुरंत ही बाकी सोल्जर्स के साथ लिंगडोंग के पीछे चले जाते हैं। तभी काओशेन उठकर टोंगशा से कहता है कि क्लैन लीडर, ये बच्चा जो ट्रेजर चुरा के ले गया है यही लिंगडोंग है। ये सुनकर टोंगशा हैरान होते हुए कहता है, अच्छा तो वो ये बच्चा है। इसके साथ ही वो ग्रेट डीमन क्लैन और मार्शल एलियंस सेट के एल्डर से कहता है कि आज का जो इवेंट में हमने प्रॉमिस किया है वो ऐसे ही रहेगी, पर अब आगे का मामला यिनगुई सेट और लिंगडोंग के बीच है, इसलिए तुम दोनों इसमें नहीं आ सकते क्योंकि ये अब पर्सनल है और जो कोई भी इसमें दखल अंदाजी करेगा वो यिन सेक्ट का दुश्मन बनेगा। और इतना कहती वो खुद भी लिंगडोंग के पीछे चला जाता है। इसके साथ ही डीमन सेट का लीडर वापस नीचे आ जाता है। तभी राजकुमारी उसके पास आके उसे कहती है, डैड अब हम क्या करेंगे। इस पर क्लैन लीडर उसे जवाब देता है, सोचा नहीं था लिंगडोंग इस ट्रेजर का सील तोड़कर इसे ले जाएगा। इस पर राजकुमारी उसे पूछती है कि डैड हमें उसकी मदद करनी चाहिए है ना। इस पर क्लैन लीडर उसे कहता है कि ये मामला अब टोंगशा और लिंगडोंग के बीच है, इनका फैमिली मैटर है और इस वजह से अब हम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। इस पर राजकुमारी उसे जवाब देती है कि अगर टोंगशा उस ट्रेजर को वापस ले लेता है तो ही हम कुछ करेंगे। ये सुनकर क्लैन लीडर थोड़ा सोचकर जवाब देता है कि उम्मीद करता हूँ लिंगडोंग ये ट्रेजर उसके हाथ नहीं लगने देगा और उससे बचकर भाग जाएगा। दूसरी तरफ याओ यान भी देखता है कि लिंगडोंग के पीछे पूरे यिनगुई सेट के सोल्जर पड़े हैं, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वहीं टोंगली ये देखकर उससे हंसते हुए कहता है कि मेरा पूरा यिन सेट उसके पीछे पड़ गया है, ये लिंगडोंग का बच्चा अब जल्दी पकड़ा जाएगा। ये सुनकर याओ यान गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर टोंगली घबराते हुए उसे कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, मेरे करीब मत आओ, मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे मत कहो, प्लीज मुझे मत
अटकाओ। पर याओ यान अपनी पूंछ से उसे पकड़कर उसे अपने साथ वहां से ले जाता है और वो भी लिंग डोंग के पीछे चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि अपनी स्पीयर की मदद से बड़ी तेजी से ट्रेवल कर रहा होता है। पर तभी वो पीछे देखता है कि यिन सेट के सभी सोल्जर्स इसके पीछे लगे हुए हैं। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे जल्दी से अपनी स्पीड तेज करो, जिस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि यही मेरी फुल स्पीड है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि परेशान ना हो बच्चे, मैं हूं ना। इसके साथ ही वो अपनी पावर से लिंग डोंग की फ्लैंक स्पीड काफी तेज कर देता है। वही ये देखकर दूसरी तरफ उन दो एल्डर्स में से एक हैरान होते हुए कहता है जिससे इसकी स्पीड इतनी तेज हो गई। जिस पर दूसरा एल्डर उसे जवाब देता है कि हमें तालिस्मान पपेट का इस्तेमाल करना होगा, इस बच्चे को भागने नहीं दे सकते। इसके साथ ही वो दोनों अपनी फॉर्मेशन आरे का इस्तेमाल करते हुए दोनों अपने तालिस्मान पपेट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर तुरंत ही लिंग डोंग के पीछे भेज देते हैं। उन दोनों पपेट की स्पीड काफी तेज होती है जो कि बड़ी जल्दी से 1 सेकंड में लिंग डोंग के पास पहुंच जाते हैं। पर तभी इतने में ही लिंग डोंग तुरंत ही रोककर अपने तालिस्मान पपेट को निकालकर उनमें से एक पपेट के अटैक को रोक देता है। पर वो पपेट लिंग डोंग के पपेट को पीछे कर देता है। इसके साथ ही अब यहाँ पे लिंग डोंग का पपेट और वो दोनों पपेट आमने सामने हो जाते हैं। तभी वो दोनों एल्डर भी वहां पहुंच जाते हैं। इस पर एक एल्डर कहता है कि इस बच्चे के पास भी एक हाई लेवल तालिस्मान पपेट है। तभी लिंग डोंग खुद से कहता है कि लगता है मुझे पूरी फाइट करनी पड़ेगी तभी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। इसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी डिमोनिक ऐप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। ये देखकर एक एल्डर कहता है बच्चे लगता है तुम मरना चाहती हो, तुम्हारा हाई लेवल तालिस्मान भी तुम्हें अब हमसे नहीं बचा पाएगा। इसके साथ ही वो अपनी तालिस्मान पपेट से लिंग डोंग पे अटैक करवा देता है। वही लिंग डोंग भी अपने स्पीयर की मदद से उस पर अटैक करते हुए उससे फाइट करने लगता है। लिंग डोंग और उसका तालिस्मान पपेट इन दोनों पपेट्स के अटैक को डिफेंड करते हुए उन पर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ इनके बीच बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। इसे देखकर एक एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि ये बच्चा तो काफी पावरफुल है, इसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते, इसलिए हम दोनों को भी मिलकर उस पर अटैक करना होगा। जिसके साथ ही वो दोनों अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए लिंग डोंग पे अटैक करना शुरू हो जाते हैं। वहीं लिंग डोंग एक पपेट के साथ फाइट कर रहा होता है और जैसे एक एल्डर उस पर अटैक करने आता है लिंग डोंग बड़ी मुश्किल से उसके पंच अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर तुरंत ही उस एल्डर पे अटैक करते हुए उसके साथ फाइट करने लगता है। वो एल्डर अपनी पूरी जान लगाकर लिंग डोंग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर उन दोनों की पावर से एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो दोनों ही पीछे चले जाते हैं कि तभी लिंग डोंग की नजर दूसरे एल्डर पर पड़ती है जो कि वो अपनी फॉर्मेशन आरे क्रिएट कर चुका होता है और वो लिंग डोंग पे एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। देखकर लिंग डोंग तुरंत ही अपनी पावर्स एनर्जी शील्ड से उसे उसकी एनर्जी को रोकने लगता है पर वो रोक नहीं पाता है और उसका अटैक का शिकार हो जाता है जिससे वो नीचे दूर जाकर गिर जाता है। पर तभी लिंग डोंग दोबारा उठता है कि तभी वो दोनों एल्डर नीचे आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लिंग डोंग फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है कि तभी इतने में ही उसका पपेट भी वहां आ जाता है और उसके साथ फाइट के लिए रेडी हो जाता है कि तभी दूसरी तरफ उन दोनों एल्डर्स के दोनों पपेट भी उनके पास आ जाते हैं। इसके साथ ही यिनगुई सेट के बाकी सभी सोल्जर्स भी वहां पहुंचने लगते हैं और वो सभी एक एक करके लिंग डोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसे देखकर लिंग डोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तभी एक एल्डर उसे कहता है कि बच्चे अब तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उस ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। कि तभी दाओ ये लिंग डोंग से कहता है कि लिंग डोंग हमें एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करना होगा, तभी हमारे लिए यहाँ से भागने का कोई रास्ता मिल सकता है क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पर तभी वहाँ टोंगशा भी आखिरकार वहाँ पहुँच जाता है। इसे देखकर लिंग डोंग काफी हैरान हो जाता है कि ये तो टोंगशा है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि अब काफी मुश्किल पैदा हो सकती है। तभी टोंगशा उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास काफी अच्छे स्किल्स हैं और उसी के साथ उसे कहता है कि अच्छा तो तुम लिंग डोंग हो। वहीं ये सुनकर वो दोनों एल्डर्स भी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं कि क्या कहा, यही वो बच्चा लिंग डोंग है। इस पर दूसरा एल्डर उसे कहता है कि यंग सेक्ट मास्टर को इस बच्चे ने कैद कर रखा है। तभी टोंगशा लिंग डोंग से कहता है कि मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इस ट्रेजर की सील को तुम जैसा एक बच्चा ऐसे बड़ी आसानी से अपने हाथों से ऐसे ब्रेक कर पाएगा। इसका मतलब है तुम भी उस एंशिएंट सेट के रूइंस के अंदर गए थे और हो सकता है वहां तुमने इस ट्रेजर के सील को ब्रेक करने का कोई मेथड वहां सीखा होगा जिस वजह से आज तुम इतनी आसानी से इसे ब्रेक कर पाए हो। इस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि मिस्टर टोंगशा आप कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो। जहां तक इस ट्रेजर की बात है
तो मैं इस ट्रेजर के बारे में तुमसे ज़्यादा बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता हूँ। इस पर टोंगशा जवाब देता है कि जब मैं तुम्हारी बॉडी में अपना ये तालिस्मान रिफाइन कर दूंगा तो तुम सब कुछ खुद ही बता दोगे मुझे बच्चे। तभी लिंगडोंग दाओयी से पूछता है कि अगर हम दोनों मिलकर एक साथ इनका मुकाबला करें तो हमारे जीतने के कितने चांसेस हैं। इस पर दाओयी उसे जवाब देता है कि इस बुड्ढे के साथ बाकी सभी सोल्जर्स और क्रिश्चियन रैम के एल्डर्स हैं। तो ये सब देखकर अंदाजा होता है कि हम अभी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बुड्ढा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से हमारे जीतने की चांसेस सिर्फ 30% है। तभी टोंगशा सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि सभी येन सेट के डिसेबल इस बच्चे को हर हाल में जान से मार दो। इसके साथ ही सभी सोल्जर्स तुरंत ही अटैक के लिए अपनी फॉर्मेशन आरे को एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखकर लिंगडोंग गुस्से के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाता है कि तभी टोंगशा उसे कहता है कि बच्चे तू अब बच नहीं सकता। पर तभी याओ यान वहां पहुंच जाता है। इसे देखकर टोंगशा को टोंगली की आवाज आती है कि तभी याओ यान को देखकर लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि याओ यान तुम भी आ गए दोस्त। तभी याओ यान टोंगली को लेकर वहां नीचे आकर उसके पास आ जाता है। तभी टोंगली अपने डैड को देखकर उसे चिल्लाते हुए उसे कहता है कि डैड मुझे बचा लो, ये मैं हूँ। यंग सेट मास्टर को देखकर सभी यंग सेट के लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि तभी टोंगली अपने डैड से कहता है कि डैड जल्दी से इस लड़के को जान से मार दो। पर तभी याओ यान उसे लिंगडोंग के पैरों तले फेंक देता है। इसके साथ ही लिंगडोंग उसे उठाकर उसे कहता है मिस्टर टोंगशा जैसे मुझे यहाँ से जाने देगा मैं तुझे छोड़ दूंगा। वादा करता हूँ तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये सुनकर टोंगली गुस्सा हो जाता है। पर तभी लिंगडोंग तुरंत ही उसके गर्दन पे अपनी पावरफुल फिंगर पॉइंट कर देता है और टोंगशा से कहता है कि अगर तुमने किसी तरह चालाकी की तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर टोंगशा उसे कहता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बच्चे। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है तो फिर वो कर जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। इस पर टोंगशा उसे कहता है कि अगर तुम वो ट्रेजर मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और साथ ही तुम यिन सेट के लीडर को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें दोबारा कभी कुछ नहीं कहूँगा, सच में वादा करता हूँ। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि बकवास बंद करो, क्या मैं तुम्हें कोई बच्चा लगता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं इसे जान से नहीं मार सकता हूँ? ये सुनकर टोंगशा तुरंत ही अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि सभी रुक जाओ और पीछे हट जाओ। इसके साथ ही सभी सोल्जर तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड में मैं कुछ ही देर में आज ही अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।